नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता करता है, हमारी ज़िंदगी में हमें ये फ़ज़ल बख्श देता है कि हम उसके कलाम को जान सके, उसके कलाम की सच्चाइयों को जान सके। और नाज़रीन, मैं आप सब के लिए भी शुक्र करता हूँ खुदावंद अपने खुदा का, जो हमारे साथ बार बार प्रोग्रामों में ना सिर्फ आते हैं बल्कि हमारी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हौसला अफजाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सवाल करते हैं। और हमें भी इस बात की खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और आज भी मैं यही कहूँगा कि आज ख़ास तौर पे ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है जिसको आज हम आपके साथ करने वाले हैं। आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और ज़रूर आप अपने जहाँ भी आप इसको देख रहे हैं, फेसबुक पे या जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, आप शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को और इसको दूसरों तक पहुँचाइए ताकि बहुत से लोगों तक कलाम की सच्चाइयाँ जान सकें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या वो मंजिल दुरुस्त सिमत में है? क्या आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? ये फ़ैसला बहुत ज़रूरी है कि आप इसी दुनिया में रहते हुए, जबकि हमारे पास मौका है, आप इस बात को जानें कि सच्चाई क्या है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल ये कहती है कि वो सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। यकीनन ये सच्चाई ही है जो आपको आज़ाद करेगी। और आज हम वो सच्चाई की बातें आपके सामने लेके आएंगे कि कैसे यीशु मसीह नासरी का आसमान से आना हुआ और कैसे वो इस दुनिया की खातर, दुनिया के गुनाहों को उठा लेने की खातर वो इस दुनिया में आए और कैसे इस दुनिया में आके उन्होंने गुनाह के लिए, हमेशा के लिए गुनाह को मिटा देने के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया। और फिर कुर्बान होने के बाद मौत और कब्र पे फतह पाके वो कैसे 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ मिलते रहे और दूसरे लोगों के साथ भी मिलते रहे। और वो 40 दिन के बाद आसमान पर ज़िंदा उठा लिए गए। ज़िंदा इसलिए कह रहा हूँ कि वो मुर्दों में से ज़िंदा हुए, आसमान से आए, आसमान पर वापस चले गए और फिर उन्होंने आना है उस बड़ी अदालत के लिए। क्योंकि यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, अंजील मुक़द्दस में लिखा है, और वो फरिश्ते जब वो आसमान पर जा रहे थे उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह तुम मसीह को जाते देखते हो वैसे ही तुम इन्हें आते देखोगे। हम इन सारी बातों पे करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि मसीह का आसमान पर उठाया जाना, और इस हकीकत को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों और कब और कैसे ये सब कुछ हुआ और इसका होने की वजूहात क्या थी, क्यों मसीह का उठाया जाना और वापस जाना बहुत ज़रूरी था ताकि वो फिर से आ सके। आज इस पे बात हम करेंगे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल विटन बैप्टिस्ट चर्च ट्विकनम में जो हैं ये प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, वहाँ पे खुदा के बड़े अच्छे खादम हैं और ये बड़ी अच्छी तालीम इन्होंने हासिल की और अभी भी कर रहे हैं। अपनी मास्टर इन थियोलॉजी तकरीबन मुकम्मल इनकी हो चुकी और ये अब अपना जो उस पर है थीसिस उस पर लिख रहे हैं। लेकिन आज मैं ख़ास इनका शुक्रगुज़ार इसलिए भी हूँ कि ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में से आज ये आए, क्योंकि परसों रात को इनके भाई जो इनके साथ हैं, बड़ी अच्छी खिदमत में हमारे साथ भी वो आते हैं। आज हम उनसे भी ताज़ियत भी करते हैं। उनकी मदर इन लॉ जो हैं मिसेस जुनैद जो है नसीम जावेद, वो खुदावंद में सो गई आज उससे में, क्योंकि वो इनकी मेंबर भी हैं चर्च की। इन्होंने बहुत से इंतज़ामात भी वो करने हैं, उनके कर भी रहे थे और इनका आना मुश्किल भी था। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इनके लिए कि इन्होंने खुदावन के काम को तरजीह दी और यहाँ पे आए। पास्टर तसव्वुर, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। और आज बल्कि आपके फादर इन लॉ की भी बरसी है जी। और वो भी घर में दुआ है, सारा सिलसिला। तो हम इन सारी बातों के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं कि आपकी कमिटमेंट खुदा के साथ है। आप कुछ मज़ीद अपने ताल्लुक़ से बताना चाहें और आज के टॉपिक से बात करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा तौरफ़ आपने मेरा करवा दिया और सबसे बड़ा तौरफ़ ये है कि मैं इंजील का मुबशर हूँ, खुदावंद की खिदमत करता हूँ। और सारे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों से मेरी इस्तदा है कि आप सारे गमज़दा ख़ानदान को, मेरे छोटे भाई
और उनकी मिसेज़ सारा को और उनके सारे ख़ानदान को अपनी दुआ में याद रखें। और आज मेरे फादर इन लॉ की भी बरसी है, तो हम उनकी भी सारी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुज़ारी करेंगे। तो हम सारे ख़ानदानों को अपनी दुआओं में याद रखें। टॉपिक इंतहाई ज़बरदस्त और दिलचस्प है, सऊदुल मसीह खुदा यीशु मसीह का आसमान पर जाना, और ये हमारे मसीही बुनियादी अकीदा जो है उसकी एक इंतहाई अहम जुज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक पर हम जब गौर व फिक्र करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हम सारे मिलके बहुत ज़्यादा सीखने वाले होंगे। आमीन आमीन। पास्टर तसव्वुर, मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको अगर उमाल रसूलों के उमाल जो हैं, जो कि यकीनन अंजील का ये एक हिस्सा किसी वक्त में था, लूका के अंजील, और लूका ही ने इसे लिखा, अगर आप पढ़ दें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हवाला है पहला बाप और उसकी पहली आयत से 11 आयत तक। हवाला लंबा है, लेकिन ये हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूरी है कि वो इसको जानें। बहुत से लोग हमारे साथ दूसरे मज़ाहिब से भी हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो समझें और जानें इस बात को। जी, मैं रब के कलाम में से हवाला पढ़े देता हूँ। रसूलों के माल बाब नंबर 1 और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम सुनते हैं। रब के कलाम में यूँ मरकूम है, ए थियोफिलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। चनांचे वह 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कलाम इक़दस की पढ़े, सुने जाते उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। बड़ा खूबसूरत ये खुदा का कलाम, मैं समझता हूँ कि बड़े वाज़ेह तौर पे उसमें बता दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह का आना आसमानों से एक बड़े मकसद के लिए था, और यीशु मसीह ने उस बड़े मकसद को पूरा करके, यानी कि मसलूबियत, मौत और कब्र पे फतह और गुनाह का कफ़ारा, मैं समझता हूँ ये 3 बड़ी बातें, ये 3 बड़े काम जो हैं यीशु मसीह ने पूरे किए, फतह पाई इनके ऊपर, और इब्लीस के बेशुमार हरबों के ख़िलाफ़ जो इब्लीस करता है, शुरू से करता है खुदा के कलाम के ख़िलाफ़, और सबूतों के साथ हम देखते हैं कि ये चीज़ें बाइबल मुक़द्दस में और सहीफ़ों में मौजूद हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह का आना खुदा की तरफ से प्रोफेसाई किया गया था, कैसे उनके लिए 300 से ज़्यादा प्रोफेसीज़ बाइबल में मौजूद हैं, और कैसे वो अपने काम को पूरा करके फिर चले गए। और आज जब हम इस पे बात करते हैं तो हम ख़ास तौर पे इसको देखेंगे कि ये 40 दिन भी बड़ा एक अहम हैं
40 दिन यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले उन्होंने 40 दिन तक रोज़ा रखा। 40 दिन अब वो अपनी मसलूबियत के बाद जो है वो फिर से अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं उनको। और इसको अगर वैसे भी देखें तो मूसा के भी 40 साल बड़े अहम हैं। बनी इस्राइल के 40 जो साल जो उनके जो बियाबानों में हैं वो भी एक बड़ी रेलेवेंस, और बहुत सी जगहों पे 40 का जो है जिक्र और भी है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम ये बताना का मकसद ये था कि ये 40 दिन नहायत अहम दिन थे वो ये ज़मीन पे, और आसमान की बादशाही की बातें वो अपने शागिर्दों से करते रहे। शागिर्द उनके ज़मीन की बादशाही की बात करते थे। अगर हम इसी की तीसरी आयत देखें तो उन्होंने यकीनन ज़मीन की बादशाहत भी उनकी जो मिलेनियम किंगडम है कायम होनी है, लेकिन वो आसमान की बादशाहत की ज़्यादा बात करते हैं छठी आयत में। आप इस सारी सिचुएशन को ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपने लफ्ज़ बोला सबूत, इंग्लिश में इसके लफ्ज़ है इनफैलिबल प्रूफ्स। वो सबूत जिनका इनकार न किया जा सके, जिनको देखने के बाद हमारे पास कोई उज़र ना हो कि ऐसा हुआ नहीं है। और 40 दिन खुदा यीशु मसीह जो है वो नज़र आते रहे ताकि वो बता सके कि मैं ज़िंदा हुआ हूँ, मैंने कब्र को, सलीब को खाली किया है, और इंसानों पर वो मुख्तलिफ़ जगहों का पर मुख्तलिफ़ अंदाज से उनको दिखाई देते रहे, और उनके साथ खाया पिया, फेलोशिप की और गुफ्तगू की, उन्हें मिनिस्टर किया, और बहुत सारी बातों से अपने जी उठने के सबूत जो हैं उन्होंने फराहम किए हैं। और 40 का हिस्सा वैसे बाइबल में जो है वो पीरियड ऑफ प्रोबेशन है, प्रोबेशनरी पीरियड होता है, उसमें तैयारी का मरहला उसको हम कह सकते हैं, और उसके बाद एक बड़ा काम होता है, जैसे कि हम आगे चल के देखेंगे कि इन 40 दिनों के बाद भी एक बहुत बड़ा काम हुआ, एक नया ईरा का आगाज़ हुआ, एक नई डिस्पेंसेशन का आगाज़ हुआ, एक नए दौर, एक नए वक्त का आगाज़ हुआ। तो ये बड़ा ज़रूरी जो है वो वाक़या है। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के 4 बड़े वाक़यात हैं। उनकी पैदाइश एक कमाल मौजज़ा है, फिर उनकी मौत एक कमाल मौजज़ा है, जी उठना, और उसके बाद सऊद फरमाना ये कमाल मौजज़ा है। और हम समझते हैं कि ये जो सऊद फरमाना है ये इस बात का बयन ऐलान है कि वो वापस आने वाले हैं और इस ज़मीन पर आके वो बादशाही जिसकी ख्वाहिश हर इंसान के दिल में है, जहाँ पर दुख ना हो, जहाँ पर बिल ना आए, जहाँ पर बीमारियाँ ना हो, डायबिटीज़ ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, तो ऐसी बादशाहत को कायम करने का वादा करके गए थे। इसलिए वो इस तरह गए जिस जलालत से गए हैं, इसी जलालत से, इसी शबाहत से एक दिन वापस आने वाले। वापस आएंगे। यकीनन ये मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि वो जगह जहाँ ना दुख है, ना रंज है, ना गम है, ना नाला है, ना तपिश है इस किसी तरह की, बल्कि वो खुदा उनकी हजूरी में बड़ी ही खूबसूरत मौका है हमारे रहने का। लेकिन आज इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएँ, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें +1 585 542 5900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आप हमें इस पे लिख के अपना भेज सकते हैं सवाल भी। और स्काइप आईडी हमारी स्काइप ज़िंदगी टीवी स्काइप आईडी है, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। और फिर से कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को अप्लाई कीजिए। ज़िंदगी टीवी के zindagi.tv.net है, इस पे आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। ज़िंदगी टीवी का हमारा ऐप है, आप उसको लाइक कीजिए। और इसी तरह आप बहुत सी और साइट्स पे हमारे प्रोग्रामों को देख सकते हैं। आप ज़रूर हमें अपनी राय से और अपने सारे अगर आप कोई भी आपका सवाल है उससे हमें ज़रूर आप हमें आगाह करें, हमें लिखें और हम आपके सवालों को जवाब देंगे। हमारे पास एक सवाल आ चुका है और मैं सवाल पास साहब आपके लिए पास एक हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं गालबन, वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, अभी अभी आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया और आपके जो मेहमान हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि हम मुसलमान जब हमारे प्यारे मर जाते हैं तो हम उनकी बरसी मनाते हैं, कब्रों पर जाते हैं और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत मांगते हैं। क्या आप मसीही भी अपने अज़ीज़ों की जब वो मर जाते हैं उनकी बरसी मनाते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत मांगते हैं? जी आपसे। जी, बहुत ही अच्छा और दिलचस्प क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा मैं आपकी तशफ़ी के लिए जवाब दे सकूँ।
पहली बात यह है कि हम इसको, जो बरसी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है वो मेमोरियल, इंग्लिश में उसके लिए मेमोरियल हम यूज़ करते हैं, मेमोरियल सर्विस है। हम अपने हमसे जुदा हो जाने वाले अजीज़ों प्यारों की याद में इकट्ठे होते हैं और उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी यादों को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि मसीहियत में ये अकीदा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदगी का दर खोला है, हर वो शख्स जिसको गुनाहों की माफ़ी हासिल है, जो रिडीम्ड है, जो फॉरगिवन है, जिसके लिए मसीहा ने सलीब पर अपनी जान दी है और जिनके नाम बरे की किताब हयात में लिखे हैं, उनको किसी किस्म की मगफरत की ज़रूरत नहीं है, उनके किसी दर्जे को बुलंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुदावंद की हजूरी में आला तरीन दर्जे पर फायज़ हैं और खुदावंद के पास बैठे हैं। इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि उनकी मगफरत के लिए, उनके दर्जात के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी को याद करते हैं और ख़ासकर जो हम बाकी रह जाते हैं उनकी यादों को शेयर करते हैं और एक दूसरे के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। ये क्रिश्चियन मेमोरियल सर्विस का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अभी हम अपने टॉपिक पे, और ये सवाल भी बड़ा एन टॉपिक के मुताबिक ही उन्होंने किया, जो क्योंकि हमने बात की थी तो उनका सवाल बनता था। और मैं ये बताता चलूँ इसी के ताल्लुक़ से मज़ीद भी थोड़ा सा, और अपने भाई के लिए भी जिन्होंने सवाल किया है कि मसीहत में हम ये ईमान रखते हैं कि जो कुछ किसी ने अपनी ज़िंदगी में कर लिया वो अब अपने अजर पाएगा या अपनी सज़ा पाएगा। हम जो है ये इस बात पे, मसीहत पे ईमान नहीं रखते कि हम अपनी दुआओं के वसीला से उनके दर्जात को बुलंद कर सकते हैं, जो भाई साहब ने भी कहा। लेकिन हम एक बात पे ज़रूर ईमान रखते हैं कि हमें उनकी अच्छी बातों को याद करके और वो अच्छे काम जो उन्होंने याद किए और एक दुनियावी रिश्ता जो उनका था उसको भी हम याद करते हैं, ताकि एक ज़ाहिर है ये इन रिश्तों में खुदा ही है हमें जो बांधता है और खुदा ही ने ये रिश्ते हमारे लिए कायम किए और हमें उनकी इज़्ज़त और ताज़ीम करना नहायत ज़रूरी है। तो ये हम ताज़ीमन भी करते हैं जब उनको याद करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने कहा मैं कुछ थोड़ी सी ऐड कर दूँ। पर सब एक बात ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का उठाया जाना, हम उसके ऊपर आएंगे कि उसका मकसद क्या था, लेकिन यहाँ पे भी इस हवाले को पहले हम देख रहे हैं और इसमें वो आसमान की बादशाही और मिलेनियम के उनके आपने बात की जी। और ये यकीनन मसीह यीशु ने जब ये दुनिया का ख़ात्मा होगा तो 1000 साला बादशाह, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो 1000 साला बादशाहत उनकी कायम होगी और उसमें ईमानदार लोग सब होंगे, उसमें कोई गैर ईमानदार नहीं होगा। और वो हमने सारा अपने कवर किया हुआ है, हमारे प्रोग्राम 217 से लेके 264 तक के आखिर ज़माना के ऊपर हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। लेकिन एक बात है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान जो है ना वो दुनियावी तौर पे ज़्यादा सोचता है। तो ये शागिर्द भी उस वक्त दुनिया की बादशाहत की कि क्या तो इसराइल को बादशाहत देगा, तो वह बात दुनिया की कर रहे थे, दुनिया की बादशाहत की बात कर रहे थे। लेकिन असल बात यह है कि वो 1000 साला बादशाह तमाम ईमानदारों के लिए होगी। जो भी दुनिया से, जिस कौम, नस्ल, मज़हब से भी जो ईमान लेके आ जाएगा, जो ईमानदार है वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये कुरेक्शन भी यहाँ पे, कुरेक्शन तो नहीं, मैं इसको कहूँगा कि ये वजाहत ज़रूरी थी कि हम इसको करें कि यहाँ पे शागिर्द ज़रूर कह रहे हैं कि वो तो इसराइल को कब बादशाह देगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो बात कर रहे हैं ज़्यादा स्ट्रेस जो आसमान की बादशाही का, क्योंकि ये 1000 साला बादशाह भी 1000 सालों में ख़त्म हो जानी है जी। लेकिन जो आसमान की बादशाहत है, जो खुदावंद हमारे खुदा के ज़ूर में है, वो ना ख़त्म होने वाली हमेशा की वो बादशाहत है जहाँ पे ईमानदार जाएंगे और जो कामलियत के दर्जे तक पहुँचेंगे, और या फिर दूसरे जो लोग हैं वो हमेशा की ना ख़त्म होने वाली हलाकत में जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा मुख्तसरन बयान कीजिएगा कि ये जो है बात एटर्निटी की जो है, आसमान की बादशाही की है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपको दो बातें कर देता हूँ कि देखिए, हमारा अज़लियत से अबदियत तक का सफ़र जारी है और अबदियत एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, वक्त नहीं है, हम खुदा के हुज़ूर अबदियत में चले जाते हैं।
और वहाँ पर कामिल हुकूमत है, कामिल गवर्नेंस है, कामिल लाइफ है, कामिल जॉय है, हैप्पीनेस है। और मेरे ख्याल में दुनिया में जितनी भी सल्तनतें हैं, हुकूमतें हैं, किसी को हम कामिल नहीं कह सकते। यूरोप में जो बैठे हैं वो भी ख्वाहिश करते हैं और बेहतर हो जाएं, उनको भी उदासियाँ हैं, परेशानियाँ। तो इंसान के अंदर एक यूटोपिया को देखने की ख्वाहिश है, एक ऐसी आइडियल हुकूमत देखने की ख्वाहिश है जहाँ पर हम बिल्कुल पूरी सेरेनिटी को एंजॉय करें, पीस को एंजॉय करें, जो हर चीज़ को फुलर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एंजॉय कर सकें। तो वो एक कामिल बादशाही इनायत कर सकते हैं। और चूँकि हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान है कि कामिल बादशाह, कामिल जो किंग है, द परफेक्ट किंग इज़ जीसस क्राइस्ट। और जब वो आएंगे तो अपनी बादशाह जब कायम करेंगे, या आप अज़लियत में जो अपनी बादशाह कायम करेंगे, तो कामिल बादशाह होगी जिसमें कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने इसको बताया। और यीशु मसीह ने इन आयात में हम देखते हैं कि एक और बड़ा वादा किया, और वो वादा था कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम रूल कुद्स पाओगे। मेरे जाने के बाद यीशु मसीह ईमानदारों के लिए, ख़ास तौर पे जो ईमानदार लोग हैं, वो जब ईमान ले आते हैं तो उनको इब्लीस के साथ, और इब्लीस की सारी हुकूम, आजकल अब देखते हैं कितनी बदी है, या कितनी चालें इब्लीस चलता है, कितना और इतना कुछ है कि उसके साथ मुकाबला करने के लिए उसको एक ऐसी ताकत की ज़रूरत है, कुव्वत की ज़रूरत है, जो खुदा ही दे सकता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूँ और मैं और रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, मैं तुम्हारे लिए बाप ने जो वादा किया है वो वहाँ से भेजूँगा, और वो तुम कुव्वत पाओगे। और कुव्वत के साथ साथ वो यीशु मसीह ने और कहा था, इसी आयत में लिखा हुआ है 8वीं आयत में, और मेरे गवाह होगे। तो ज़रूरी है इस बात का कि हम कुव्वत को भी हासिल करें, और फिर हम उस कुव्वत को हासिल करके खुदा के जलाल के लिए, यीशु मसीह की मुनादी के लिए, उसकी गवाही के लिए, जो जैसे हमने शुरू में कहा और आखिर में भी अगर आयत देखें तो लिखा हुआ है कि वो जब आसमान पर उठा लिए गए, 10वीं आयत में लिखा हुआ है, 9वीं आयत में, और ये कहते हुए वो आसमान पर उठा लिए गए और बदली ने यानी बादलों में वो छुपा लिया। तो वो बादलों में तो छुप गए, इंसानी नज़र से छुप गए, लेकिन आसमान में खुदावंद खुदा के पास लिखा है कि वो दाहिनी तरफ जा बैठे, और यानी कि वो जो असल मकाम था उनका, वहाँ पे वो अपना काम मुकम्मल करके, अपनी सारी खिदमत को वो पूरा करके वो वहाँ पे पहुँच गए। और फिर 2 फरिश्तों का जिक्र है, आप इस पर तबसरा कीजिए कि वो अब पर देख रहे हैं, शादबान हैं शागिर्द के, वो इतने आसमान पर जिंदा होकर उठा लिए गए हैं। लेकिन वो फरिश्ते कहते हैं कि तुम हैरान क्यों हो जी, जिस तरह तुमने मसीह को जाते देखा है उसी तरह तुम उसको वापस भी आते देखोगे। तो ये जो यीशु मसीह बार बार कहते रहे थे कि वो वापस आएंगे, जो कलाम बताता है हमें बार बार कि वो आखिर में आके, और मुकाशवा में यीशु मसीह ने खुद वो रेवलेशन पूरा दिया था कि कैसे वो तख्त लगेगा और अदालत होगी। तो ये सारी बातें उस वक्त भी बता दी गई थी, फरिश्तों ने कह दी थी कि जिस तरह तुमने उन्हें जाते देखा है। और मैं हमेशा इसके साथ ऐड करता हूँ कि उनको किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरह वो गए थे उसी तरह उन्होंने बादलों पे आ जाना है। किसी सीढ़ी की लगाने की ना उनके पहले जब आए थे ज़रूरत पड़ी थी, ना जब ऊपर गए ज़रूरत पड़ी थी, ना जब वापस आएंगे ज़रूरत पड़ेगी। आप इस सारे वाक़या को कैसे बयान करते हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज से वैसे बयान कर दिया, लेकिन चले मैं भी अपना हिस्सा डाल लेता हूँ। ये जो आपने बयान किया ना कि वो ऊपर उठा लिए गए और ओझल हो गए आंखों से, हमारी आंखों से ओझल हो गए, लगा कि मसीहा ओझल हो गए हैं, लेकिन हम उसकी नज़रों से कभी ओझल नहीं हुए। और एक बड़ा खूबसूरत हवाला है, मैं चाहूँगा अगर आप घर में पढ़ना चाहें। लिखा है कि यीशु, खुदावंद यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट बरकत देते देते आसमान पर उठा लिए गए। ये लिखा बरकत दे के चले गए, बरकत देते देते। तो मैं सोच रहा था कि बैद नहीं है कि वो आज भी बरकत दे रहे हों, बरकत देना बंद नहीं हुई। बड़ा ज़बरदस्त लिखा गया, पाक में लिखा है कि बरकत देते देते, और बादल ने घेर लिया। तो मेरी कायलियत है कि वो आज भी बरकत बांट रहे हैं, बरकत दे रहे हैं। वो गए ही इसलिए थे कि बरकतें जो है वो जारी रहें, और मैंडेट दिया कि जाओ इंजील की मुनादी करो। जैसे अपने 2 फरिश्तों का हवाला दिया, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पे फरिश्ते थे, जब अभी वो दुनिया में अपनी माँ के पेट में पड़ते हैं तब भी फरिश्तों ने खबर दी। जब वो दुआ करते हैं हमें फरिश्ते नज़र आते हैं, बियाबान में आजमाइश होती है फरिश्ते नज़र आते हैं, हर बड़े काम में फरिश्ते हमें साथ नज़र आते हैं। और यहाँ पर शागिर्द ऊपर देख रहे थे, चूँकि हैरानगी और उदासी के कुछ इमोशंस, मिले जुले इमोशंस थे, क्योंकि खुदावंद जा रहे थे। तो फरिश्ते आ गए कि
ये परेशानी का नहीं, बल्कि फिर जो खुदावंद ने मैंडेट दिया है उस पे हम एक और टेस्ट इसको कर देते हैं कि आप जाओ और दुनिया में इंजील की मुनादी करो। और यीशु मसीह अब चला नहीं गया, ये चला इसलिए गया है कि फिर आने वाला है, तो इस खबर, इस खुशी के साथ जाओ एंड और अभी अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे, जैसे हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस भी किया था कि अब इसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था इस सारे सऊद का मसीह के आसमान पर उठाए जाने का। हम उसकी तरफ अब बढ़ेंगे, ये दूसरा हिस्सा हमारा दूसरा पार्ट है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, और हमारे जो ज़िंदगी टीवी का ऐप है आप उसको भी डाउनलोड कीजिए, और ताकि ये सारे प्रोग्राम और बहुत से और प्रोग्राम आप देख सकें। और ख़ास तौर पे हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है +1 585 542 5900, ये नंबर इस ख़ास आपके लिए है कि आप इस पे हमें कॉल कर सकें, अपना सवाल अगर आपका कोई है वो हमें भेज सकें, लिख के भी आप सवाल हमें भेज सकते हैं। और हम और ख़ास एक दरख्वास्त मेरी आपसे ये है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए। आप जहाँ भी देख रहे हैं, जिस आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जहाँ कहीं भी हैं, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये कलाम की जो बातें हैं ये और लोगों तक पहुँच सकें। पाशा सबर गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए हम देखते हैं कि जो ये ख़ास तौर पे पर्पस जो था, मकसद आसमान पर उठाए जाने के मकसद कह रहे हैं या मकासद कह रहे हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं, तो मकासद है। तो इसमें हम पहली बात देखते हैं, जैसे यूहन्ना 14 बाब उसकी 2 आयत में लिखा, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। ये बड़ा एक वादा है, बड़ा वादा है कि और उसके बाद इसी अगली आयत पे लिखा हुआ है, तीसरी आयत में, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। ये बड़े वाज़ेह बयान है यीशु मसीह का, बड़ा क्लियर कट बयान है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मकसद इसका क्या है जाने का। तो इसके ताल्लुक से आप ज़रूर बात कीजिएगा। सर, पहली बात तो मसीहा के अपनी ज़ुबान मुबारका के अल्फाज हैं कि जो ऊपर से आया है उसने ऊपर वापस जाना है। तो पहले मकसद तो ये था कि वो जहाँ से आए हैं वहाँ उसने वापस जाना है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं ऊपर जाऊँगा ताकि बाप को जलाल मिले, उस जिस काम के लिए मुझे भेजा गया अपना पूरा करके जा रहा हूँ। और तीसरी बात, जैसे अपने फरमाया, उन्होंने कहा था, मोमिनों को बताया था कि आप अब किसी जहाने अदम की तरफ नहीं आओगे, आप एक ख़ास मखसूस जगह पर, जिसके घर के हो सकता है नंबर भी लगे हों, मैं आपके मेंशंस बना रहा हूँ, नंबर लगे होंगे, आप सबके अपने अपने घर होंगे, एक मखसूस डेफिनेट डेस्टिनी की तरफ वी आर ऑल हेडिंग टू। तो जैसे हम कई दफ़ा उर्दू में कहते हैं जहान अदम चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन हमें पता है और खुदावंद मसीह ने जाके रास्ता भी बता दिया कि कहाँ हमने जाना है, हमारी मंजिल क्या है। तो बड़ा डेफिनेट है मसीहों के लिए कि हम किसी अननोन जगह पे नहीं जा रहे। और ये बड़ी आगे भी है कि कौन जाएगा वहाँ पे, उसके लिए भी यीशु मसीह ने कहा था। यूहन्ना के इंजील 14 बाब 6 आयत पे बड़े वाज़े तौर पे यीशु ने कहा था कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। तो ये जगह जो तैयार की जा रही है ये उनके लिए है जो यीशु मसीह पे ईमान लाके उसकी कामिल और काफ़ी कुर्बानी जो सलीब पे दे दी ताकि गुनाहों को मिटाया जा सके, ख़त्म किया जा सके। वो गुनाह जो शरीयत के वसीला से दूर नहीं किए जा सकते थे, उनको जो है वो हमेशा के लिए दूर कर सके और हमेशा के लिए उसका कफ़ारा दिया जा सके। क्योंकि उस वक्त जो गुनाह की कुर्बानी दी जाती थी वो गुनाहों को ढांपती थी, गुनाहों को ख़त्म नहीं करती थी, दूर नहीं करती थी। आज भी दुनिया हर साल जो है वो बकरे बछड़े वो ज़बह करती है और वो हर साल उनको ये करना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार, वो लिखा कि वो एक ही बार हमारी खातर अपना खून बहा के जो है इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है कि उसने कफ़ारा दे दिया, उसने हमेशा के लिए गुनाहों को धो दिया। लेकिन धुलते किनके हैं?
ये बात बड़ी ज़रूरी है। वो जो ईमान ले आते हैं, वो जो खुदा के इस सारे प्लान को समझ जाते हैं, वो इसमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो उसमें ख़ास है वो है कफ़ारा को मुकम्मल करके वो बाप के दाहिने बैठ गए। आप इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा सारा। सर, बड़ी तसल्ली वाली बात है, बड़ी खुशी की बात है, जोय है, ऑनर है। आसमान पर हमारा वकील बैठा है। एडवोकेट इंग्लिश में लफ्ज़ लिखा है, वी हैव ए एडवोकेट सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड ऑलमाइटी। तो मोमिनों के लिए तो इससे खुशी और इज़्ज़त की बात नहीं हो सकती कि आसमान पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, बाप की दानी तरफ बैठा है, हमारी वकालत करता है, हमारी शिफायत करता है। और शिफायत वो करता है जिसकी जलालत और शबाहत को हमने अभी डिस्कस किया कि वो ग्रेविटी के सारे कवानीन को डिफाई करते हुए आसमानों पर चला गया। कोई बंदा अपनी कुव्वत से आसमान पे नहीं गया। चंद हवाले हैं बाइबल में, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ये ग्रेविटी, ये कशिश सिकल की सारी कवानीन को ख़त्म करके वो खुद ही आसमान पर चला गया। और हमारे पास तो इससे बड़ी उम्मीद और खुशी क्या हो सकती है कि हम कभी गिर भी जाएं तो हमारा वकील बैठा है उठाने के लिए, हमारी शिफायत करने के लिए। और हम कभी, उसने कहा था मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं नज़र भी नहीं आ रहा फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए मैं बाप पर तुम्हारी एडवोकेसी करूँगा। मैं इसको मज़ीद भी जारी रखेंगे। हमारे पास एक सवाल ये फेसबुक पे हमारी बहन डोरिस आनंद हैं, ये इंडिया से हैं, बहुत अरसे से ये प्रोग्राम हमारा देखती हैं। उन्होंने एक सवाल किया है, जब यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने आएंगे तो वो हमें अपने स्वर्गीय राज में ले जाएंगे तो हम कितने दिन वहाँ रहेंगे? तो मैंने अभी बताया था और मैं फिर से, आपने अच्छा सवाल किया ताकि बहुत सौ के लिए और भी हो जाए। देखिए, जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, ये हमने पहले भी एक्सपीरियंस को किया हुआ है। तो एक वो वक्त है जिसको रैप्चर कहा जाता है। तो रैप्चर जब ये होगा तो जब शैतान इब्लीस मुखालिफ मसीह का आना होगा तो उस वक्त आखिरी 7 सालों में ये रैप्चर होगा। आसमान पर खुदावंद मसीह लेके जाएंगे अपने ईमानदार लोगों को, चाहे वो कब्रों में हैं, मुर्दा हैं या ज़िंदा हैं, वो सब आसमान पर उठा लिए जाएंगे। और फिर वो जब ख़ात्मा होगा और जब सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, फना कर दिया जाएगा, इब्लीस के सारे कामों को मिटा दिया जाएगा, एंटी क्राइस्ट को, मुखालिफ मसीह को और झूठे नबी को आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और इब्लीस को 1000 सालों के लिए बांध दिया जाएगा। उस वक्त 1000 साल बादशाहत में फिर जो ईमानदार लोग हैं, लिखा है कि यीशु मसीह के साथ वो आएंगे, जलाली वो लिबास में आएंगे, वो जलाली बदनों में आएंगे, लिबास नहीं कहूँगा बल्कि बदन में आएंगे। और जलाली बदनों में आने के साथ 1000 साल तक वो बादशाहत करेंगे। और उस वक्त वो कलाम पूरा होगा जो लिखा हुआ है कि वो उनको रुतबे देगा, उनको ओहदे देगा जो जितनी खिदमतें करते हैं। और वो उस वक्त के ज़मीनी ईमानदारों को, जो नए ईमानदार उस वक्त इस 7 सालों में बहुत से लोग, ख़ास तौर पे यहूदियों में से और गैर कौमों में से बहुत से लोग फिर से ईमान ले आएंगे, जो मुखालिफ मसीह की सारी चालाकियों को और सारे गलत कामों को देखते हुए। तो उनको फिर वो जो उस वक्त ईमान लाएंगे उनके लिए एक मौका होगा इस 1000 साल में कि वो कामलियत तक पहुँचे। और फिर 1000 साल के बाद लिखा है कि वो खोला जाएगा फिर से इब्लीस को, ताकि वो बाकी मानदा अपने जितने भी पैरोकार हैं उनको भी जमा कर ले, ताकि उनको हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाला जाए। और उस वक्त ये आसमान की बादशाहत शुरू होगी। और आसमान की बादशाहत में यीशु मसीह अपने सारे ईमानदारों को लेकर जब जाएंगे तो ये ना ख़त्म होने वाली, आपका सवाल ये था कि कितने दिन हम वहाँ रहेंगे, ये ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ये वर्ड इंग्लिश में इटर्निटी है और उर्दू में इसको या हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो है वो हम खुदा के साथ गुजारेंगे। पास्टर, आप तस्वर आप कुछ ऐड करना जी? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड किए देता हूँ कि देखिए बहन, आपका सवाल जो है बड़ा दिलचस्प है। और जब हम अज़लियत की बात करते हैं ना, अबदियत की बात करते हैं, इटर्निटीज़ की बात करते हैं, तो वो अज़लियत और अबदियत में वक्त नहीं है। हम वक्त की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। वक्त जो है कि फिज़िकल फिनोमेना है, इसने ख़त्म हो जाना है। हम इस वक्त के डोमेन में हैं, इसलिए हम
एंड का, आगाज़ का और एंड का जिक्र करते हैं, हम इस तरह मापते हैं ज़िंदगी को, और हमें ये लगता है कि जैसे गोया वक्त जो है वो को लीनियर इंटरपोलेशन है ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है, वक्त ने ख़त्म हो जाना है और वहाँ पर कोई वक्त नहीं हम माप पाएंगे, तो हम अज़लियत में रहेंगे, हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे, कोई आगाज़ और इब्तिदा का मामला वहाँ पर नहीं है। एक सवाल और है, इसको आप जवाब दीजिएगा। ये मैंने अभी पढ़ा नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। पादी साहब, मैं मुबशर शमाउन हूँ मुल्तान से। आज आप यीशु के आसमान पर जाने की बात कर रहे हैं। मुझे मेरे एक मुसलमान दोस्त ने पूछा है कि हनूक और मसीह में क्या फ़र्क है। वो भी ज़िंदा आसमान पर उठाया गया और यीशु मसीह तो उसमें मसीह के आसमान पर जाने में क्या लसानियत कहाँ नज़र आती है। और मुसलमान जो हैं वो हनूक को हज़रत अदरीस भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे दूँ और फिर आप इसको तफसीलन जवाब दीजिएगा। मेरे भाई शमाउन, देखिए, हनूक की एक अपनी ज़िंदगी थी और खुदा ने उसको बड़े एक डिफरेंट मकसद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन वो दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए नहीं आए थे। वो खुदा के बेटे के तौर पे दुनिया में नहीं आए थे। उनकी पैदाइश यीशु मसीह की तरह जो है कुंवारी मरियम से और खुदा के पाक रूह से वो पैदा नहीं हुए थे, और ना ही उन्होंने जो है वो मौजज़ात दिखाए जो यीशु मसीह दिखाते थे, ताकि वो खुदा की कुदरत को दिखा सके, मुर्दों तक को ज़िंदा कर सके। और ना ही वो सलीब पे चढ़े, और ना ही वो सलीब, मौत और कब्र पे फतह पाई। और इसलिए हम उनको किसी तरह भी उस लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी डॉक्टर साहब आप। जी, बहुत शुक्रिया जी। बसों ने उसको अच्छा आगाज़ कर दिया। देखिए, अगर आप इंग्लिश टेक्स्ट पढ़े ना, ईनक के हवाले, जिसे हनूक कहते हैं, मुसलमान बहन भाई उसे इदरीस कहते हैं। इदरीस का हवाला जहाँ पर है वहाँ पर लिखा है ही वॉज ट्रांसलेटेड, उसको तब्दील कर लिया गया और खुदा ने उठा लिया। हमें पता नहीं कैसे उठाया, खुदा ने उठाया, हमारी बड़ी कायलियत है। एलिया रथों पे बैठ के चला गया, उसका भी हमें पता है कि वो कैसे आसमान पर जो है वो उठा लिए गए। लेकिन मसीहा के लिए कोई रथ नहीं भेजे गए, मसीहा के लिए कोई चीज़ नहीं भेजेगी। वो अपनी कुव्वत और ताकत से, अपनी कुदरत से आसमान पर उठाए गए हैं और मैंडेट दे के जा रहे हैं, बोलते हुए जा रहे हैं, गुफ्तगू करते हुए जा रहे हैं, बरकतें बांटते हुए जा रहे हैं, और फरिश्ते बाद में आकर उसकी तस्दीक करते हैं कि वो गए हैं और वो वापस भी आएंगे और आके अपनी बादशाही कायम करेंगे। सो यकीनन बाइबल में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसे हवाले मौजूद हैं कि वो ट्रांसलेट हो गया और एलिया को आतिशी रथों ने उठा लिया, लेकिन उनको खुदा ने उठाया और वसाइल मुहैया किए। लेकिन मसीहा को किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से आसमान पर गए हैं और दोबारा आके बहुत बड़ा काम करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, पैदाइश उनका बहुत बड़ा मौजज़ा है खिदमत का, उसके बाद उनकी मौत एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, उनका जी उठना बहुत बड़ा मौजज़ा है, और फिर सऊद फरमाना बहुत बड़ा मौजज़ा है, और 5वां मौजज़ा वो अपनी आके अपनी दूसरी आमद होगी और ये बादशाही कायम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। उठाया गया है, रब की मर्ज़ी है, और हम एक दिन तो कलीसिया भी उठाई जाएगी, एक दो हम भी उठाए जाएंगे, लेकिन हम रब की कुव्वत से उठाए जाएंगे, वो अपनी कुव्वत से आसमानों पर इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए। आमीन आमीन। ये हमारे एक दोस्त हैं और देखने वाले व्यूअर हैं, इवेंजलिस्ट साजिद भट्टी। ये लिख रहे हैं, ये आप पढ़िएगा क्या लिखा है। लेट मी सी इफ आई कैन रीड। ये नाम मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी, सर झूठा नबी कौन है? झूठा, अच्छा झूठा लिखा है। मैं झूठे को नहीं पढ़ पा रहा था कि ये झूठा लिखा है, ये क्या लिखा है। आज अगर टॉपिक पे हम रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हम झूठा नबी जो है, आप अगर मेरे भाई देखना चाहें तो हमारे प्रोग्राम में चले जाएं, जो हमने 217 नंबर से 264 नंबर तक आखिर ज़माना पे प्रोग्राम किए हैं। तो उसमें बड़े वाज़े तौर पे हमने झूठे नबी के तहत, क्योंकि वो एक पूरा प्रोग्राम है, आपको वहाँ मिलेगा। आप ज़रूर उस पर टॉपिक्स पे ढूंढ लीजिएगा, आपको वहाँ नज़र आएंगे। तो आगे बढ़ते हुए पास्टर सबर बड़ा अच्छा आपने बताया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इब्रानियों के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था दोबारा जाएंगे, तो 10 बाब इब्रानियों का, उसका 10 से 14 आयत तक बड़े वाज़े तौर पे लिखा कि इसी सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म में एक ही बार कुर्बान होने की वजह से पाक किए गए। तो ये बात बड़ी समझने की ज़रूरत है। ये कलाम इसकी हमें बताता है कि हम यीशु मसीह के जो जिस्म से एक ही बार कुर्बान होने की वजह से पाक किए
किए गए हैं। और 11वीं आयत कहती है, और हर एक कायन तो खड़ा होकर रोज़ इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानी बार बार गुजरानता है, जो हमने थोड़ी सी पहले बात की थी, जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, और बर्रे और बछड़ों की कुर्बानी गुनाहों को नहीं ढांप सकती। इसलिए यीशु मसीह को ढांप नहीं सकती, दूर नहीं कर सकती। यीशु मसीह की कुर्बानी ही ऐसी कुर्बानी, क्योंकि वो बेऐब और पाक खून के वसीला से, वो खुदा के रूह के वसीला से पैदा हुए, इसलिए उनकी कुर्बानी जो थी वो हमेशा के लिए हमारे लिए जो है वो असल के तक हमें वो गुनाहों से पाक करती है। 12वीं आयत लिखा है, लेकिन ये शख्स यानी यीशु हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा के दहने बैठ जाता। दहने बैठना इस प्लेस ऑफ अथॉरिटी, इख्तियार की जगह पे जाके बैठ गए। आसमान पर उनका उठाया जाना उस इख्तियार की जगह पे वापस जाना था जिसको वो छोड़ कर आए थे, जिसको छोड़कर वो आए थे। और लिखा हुआ कलाम मुक़द्दस में कि उन्होंने जब वो आए तो इंसान बन के उन्होंने इंसानी जिस्म लिया और अपने आप को खुदा होना उन्होंने जो है दुनिया को दिखाना नापसंद किया, बल्कि आम इंसान बन गए। और इसके अगली आयत एक और कहती है, 14वीं आयत, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया। ये बड़ी अहम बात है कि जब यीशु के खून से धुल जाता है जो शख्स उस पर ईमान ले आता है, लिखा है कि एक ही कुर्बानी जो उसने दे दी उस हमेशा के लिए वो कामिल कर देता है। हमेशा के लिए जो कामिल हो जाना वो बर्रे और बछड़ों की कुर्बानियों से नहीं हो सकता था। और इसलिए ये मैं समझता हूँ कि जो है बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात को आप ज़रा ख़ास बयान कीजिएगा। अब उसका जो जाना, मसीह का जाना, वो इसलिए ज़रूरी था कि वो हमारे लिए शिफायत करे। रोमियो 8 बाब उसकी 34 में पढ़ता हूँ और फिर आप इसको बयान कीजिएगा। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, हमारी शिफात भी करता है। तो ये किस तरह शिफात है, क्या है, कैसे है, इसको आप बयान कीजिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा। मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब दे सकूँ। मुझे याद है बहुत से लोग इस बात का एतराज़ करते हैं, कह लें, या इस पे बारे में जुस्तजू करते रहते हैं कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कुर्बानी दी और उन्होंने अपना खून बहाया और सलीब पर जान दी और उस कफ़ारे को सारी दुनिया के लिए एक कामिल तरीन कफ़ारा करार दिया गया। तो लोग कहते हैं कि 2000 साल पहले कुर्बानी दी गई थी, और कैसे मुमकिन है कि आज जो 2022 के लोग हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो एशिया में रहते हैं, जो अफ्रीका अमेरिका में रहते हैं, ये 2022 साल कमोबेश हो चुके, तो कैसे मुमकिन है कि यीशु की तो कुर्बानी 2000 साल पहले हुई थी मसीहा की, तो आज कैसे ये बच रहे हैं? तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने बतौर सरदार काहिन उस कुर्बानी को चढ़ाया और अपना ही खून लेकर, कलाम में लिखा है, बड़ा वाज़ेह इब्रानी खत में लिखा है, अपना ही खून लेकर जो कुर्बानी कामिल, परफेक्ट, वंस फॉर ऑल कुर्बानी चढ़ाई, अपना ही खून लेकर वो आसमानी मुकामों में दाखिल हो गए। और वहाँ पर जो असली खैमा इज्तिमा है, जहाँ पर मर्सी सीट बनी हुई है, ओरिजिनल वन जो नीचे थी, जो बनाई गई थी, जहाँ पर यहूदी जुडाइज़्म जो है वो उनका जो सिस्टम था उसके मुताबिक वो कुर्बानी चढ़ाते थे, हर साल बाद चढ़ाते थे, हर साल चढ़ाते थे। इसका मतलब है कि कफ़ारा एक साल के लिए होता था। लेकिन यीशु मसीह जब कामिल कफ़ारा बन गया तो अपना ही खून लेकर आसमानी मुकामों में दाखिल हो गए। अब बाप के सामने अपनी कुर्बानी चढ़ा दी, कुर्बानी कबूल हो गई, मकबूल ठहर गई और वो बाप की दानी तरफ बैठ गए। अब वहाँ पर आसमानी मुकामों पर उनका खून लगा हुआ है। अब जो भी बंदा तौबा करता है, यीशु को कबूल करता है, उसे निजात देंदा मान लेता है, तो यीशु मसीह अपने बाप को दिखाते हैं, बाप जी, माय फादर हैव अ लुक एट माय ब्लड आई शेड फॉर हिम। और हाँ, तो देखिए आपके सामने मेरा खून लगा है, इस खून के वसीला से उस मेरे भाई, उस मेरी बहन, उस बच्चे को माफ़ फरमाइए। और उस खून की बदौलत जो आसमान पर लगा है, हम आज भी मुआफ़ किए जाते हैं। मुझे याद नहीं कौन था, एक स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने ये सवाल किया था कि कैसे मुमकिन है कि आज वो खून आज भी गुनाहों का की माफ़ी का इंतज़ाम करता है। वो करता है, आसमान पर बाप के सामने खैमे इज्तिमा में जो ओरिजिनल था लगा हुआ है। और आज जब भी कोई तौबा करता है, वो बाप से कहते हैं, बाप जी, इस खून के वसीला से मेरी उस बहन को, भाई को माफ़ कीजिए। और जब मोमिन गुनाह करते हैं तो उनकी शिफायत भी करते रहते हैं कि ये गिर गए हैं फजल से, बाप जी ने माफ़ कीजिए, इन्हें माफ़ी का मौका
दीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा आपने तफसीलन अच्छा बताया इसको। हमारे पास एक और सवाल है, हमारे कुछ साहब इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन लिखा है कि डॉक्टर रॉबिन्सन आप बाइबल के एक मौलम हैं, और मेरा सवाल यह है कि खुदा की बादशाहत और आसमान की बादशाहत में क्या फ़र्क है। अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आप बताइएगा। मेरे भाई या बहन जो भी आप हैं, देखें, यीशु मसीह ने, आप मत्ती की इंजील पढ़ी है, तो उन्होंने कहा था कि जब आप इंसान इस यीशु मसीह के आने को कबूल कर लेता है, वो उसके हजूरी में अपना आप दे देता है मुकम्मल तौर पे, तो आसमान की बादशाहत तुम्हारे अंदर आ चुकी। यानी कि उस बादशाहत के लिए आप तैयार कर दिए गए, उस बादशाहत के लिए आप चुन लिए गए, और उस बादशाहत के लिए आप मुकर्रर कर लिए गए हैं जब आप मसीह को कबूल करके। और आप देखें कि मत्ती की इंजील सारी आसमान की बादशाहत की बात करती है। आप ज़रूर इसे अच्छी तरह पढ़िएगा, जो अंजील मुक़द्दस है इसको। और आसमान की बादशाहत की बात जो है, वो जब हम बात करते हैं उस इटर्नल किंगडम की, जो हमेशा की ज़िंदगी, जहाँ अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले 1000 साल बादशाहत है, वो ज़मीन पे होनी है। वो ज़मीन पे होगी जब ज़मीन पे ईमानदार, जो आखिर में ईमानदार रह जाएंगे, जब सब कुछ फना कर दिया जाएगा, और वो उनके साथ होगी। लेकिन उसके बाद जब वो भी कामलियत के दर्जे तक पहुँच जाएंगे, जब उनको भी उस लेवल तक कामलियत में ले जाया जाएगा, जहाँ पे, क्योंकि उनमें से बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने भी तौबा की हो, वो सही तरह कामलियत को समझते भी नहीं है, तो ये 1000 साल वक्त उनके लिए होगा कि वो मसीह को बेहतर तौर पे जान सके, कामलियत को समझ सके, कामिल किए जा सके। और फिर उनको जब ये 1000 साल बादशाहत ख़त्म होगी, तो फिर उस आसमान की बादशाहत का में शामिल किए जाएंगे, जिसके बारे में जो है मुकाशवा 21 बाब और उसमें लिखा हुआ है, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन देखी, पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही, और लिखा है कि समुंदर भी ना रहा। और फिर लिखा है उस सारे नए यरूशलेम के लिए कि वो कैसे और क्या बना हुआ है। आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। भाई साहब, आप इस पर ज़रूर बताइएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। जो भी भाई हैं या बहन है, मुझे पता नहीं है, आपका सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। मैं इसको अपनी समझ के लिए, जिस तरह मैं इसको समझता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। खुदा की बादशाही और आसमान की बादशाही में बड़ा नुआंस्ड सा डिफरेंस है, बारीक सा फ़र्क भी है, और उसको समझना चाहिए, और बड़ा ज़रूरी फ़र्क भी है। खुदा इनविजिबल है, नज़र नहीं आता। खुदा की बादशाही अनदेखी बादशाही है। रोमियो के ख़त में खुदा की बादशाही की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। खुदा की बादशाही खाने पीने पर मौकूफ़ नहीं, अनदेखी बादशाही है, रूहानी बादशाही है। और आसमान की बादशाही, जिस तरह में आसमान नज़र आता है, आसमान की बादशाही विजिबल किंगडम है। वो बादशाही है जो यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी आलमीन जो है वो इस दुनिया पर कायम करेंगे, जिसमें हम फिज़िकल इस दुनिया पर रहेंगे। देखी बादशाही, जहाँ पर यूटोपिया, जैसे मैं पहले जिक्र किया, यूटोपिया एक ख्याली दुनिया जिसकी हमारे अंदर बचपन से ख्वाहिश होती है कि हमें कैसी दुनिया में रहा, चोरी ना हो, डकैती ना हो, है ना, डर खौफ ना हो, हम आज़ादी से रहे। तो आसमान की बादशाही नज़र आने वाली फिज़िकल किंगडम है, और खुदा की बादशाही अनदेखी रूहानी किंगडम है, जो खुदा हमारे दिलों में जो है वो पैदा करता है। इसको जानना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कलाम इसकी वजाहत करता है। और ज़रूरी है, ये ज़मीन जिसने यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान होते देखा और दुख सहते देखा, ज़रूरी है कि इसी ज़मीन का ज़रा ज़रा उसकी जलालत और शबाहत का तजुर्बा भी करे। इसलिए एक दिन वो वापस आएगा, अपनी बादशाही कायम करेगा, हर घुटना झुकेगा, उसे सिजदा करेगा और कहेगा तू ही खुदावंद है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास एक और सवाल है, लेकिन हमारे पास वक्त थोड़ा है, इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। हम देखते हैं, अगर इस भी टाइम मिला तो फिर इसका जवाब देंगे। हमारे भाई कोई कराची से हैं, पादरी भट्टी साहब। पादरी भट्टी साहब, अगर अब थोड़ा सा टाइम हमें मिला तो हम आपका जवाब देंगे, क्योंकि मैं बहुत अहम एक बात, हमारे 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, उसको करना है। अब चौथा पॉइंट जो ख़ास तौर पे था मसीह के आने के मकासद में से, और वो एक बड़ा मकसद ये है कि यीशु मसीह अब उस इंतज़ार में है कि जो बाप ने एक वक्त दिया हुआ है आखिर ज़माना तक पहुँचने का, इब्लीस को दिया हुआ है, और वो वक्त पूरा हो, यीशु मसीह इंतज़ार में है कि वापस आकर अपनी बादशाहत को कायम करे, अदालत भी करे
अदालत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर जो लोग खुदा के ख़िलाफ़ चलते हैं, ये खुदा का इंसाफ नहीं होगा कि उनको ऐसे छोड़ दिया जाए। तो अदालत के लिए सफ़ेद तख्त की अदालत जो है वो मुकाशवा में यीशु मसीह ने खुद फरमाया था। तो वापस आके ख़ास तौर पे उनका अदालत करना और फिर उनका जो है खुदा की जो है बादशाहत को कायम करने के लिए उन्होंने वापस आना है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइए। जी, और देखें, फरिश्तों की जो गुफ्तगू हमने पहले की, उन्होंने कहा था जिस तरह जाते देखा है, हाँ। तो वही उसको हम देख लें जिस तरह वो आसमान पर उठाया गया, फिज़िकली नज़र आया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को डिफाई करते हुए कशिशकल की सारी कुव्वतों को, ज़मीन का कानून है ना, ज़मीन नीचे खींचती है हर चीज़ को, और ऊपर जाने के लिए वी नीड प्रोपेलर्स या मशीनें चाहिए। मसीह को किसी मशीन की ज़रूरत नहीं थी, तो वो गए और आसमान पर गए। और वो एक और भी कमाल जो पर्पस है असेंशन का, वो ये है कि उसकी कुदरत और कुव्वत का इजहार किया जाए, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन रास्ता भी बना दिया है कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, इसी रास्ते से हर मोमेंट को ऊपर आना है। जो भी खुदावंद में सो जाते हैं, इसी रास्ते से आसमान पर चले जाते हैं, और इसी रास्ते से हमने वापस भी आना। दावा कर रखा है, मैं राह हूँ, मैं हक हूँ, मैं ज़िंदगी हूँ। तो इसी रास्ते से ऐसे ही वो वापस आएंगे और ज़मीन पर आकर अपनी बादशाही कायम करेंगे। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। जो यीशु को कबूल नहीं करते, जैसे आपने फरमाया, सफ़ेद तख्त का सामना और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें पहला ग्रंथी उसका 15वां बाब और उसकी 24 से 26 आयत बड़ी अहम आयत है। और इसके बाद आखिरत होगी, उस वक्त वो सारी हुकूमत और इख्तियार और कुदरत नेस करके बादशाही को खुदावंद अपने खुदा के वाले कर देगा। ये आफ्टर द मिलेनियम किंगडम का है, 1000 साल बादशाहत के पास है। हमारी बहन डोरिस भी को लिख रही हैं कि वो शायद उनको अभी तक पूरा सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन आपका नंबर मेरे पास है, आपके पास मेरा नंबर है, क्योंकि फिर ये बात लंबी, अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ज़रूर कॉल कर लीजिए, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। आप ज़रूर कॉल कर लीजिए। अब 5वीं बात जो है, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा है, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाने के बाद मददगार ये रूह, पाक रूह हमें दिया जाएगा और वो हमारे अंदर होगा। यीशु मसीह यूहन्ना 14 बाब उसकी 16 आयत पढ़ी, मशहूर भी है और मिस कोट भी होती रही है, क्योंकि वो कुछ हमारे भाई जो हैं वो अपने नबी की तरफ भी ले जाते हैं। मैं बाप से कहूँगा कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार दे, यानी रूह हक। तो ये बात है दूसरा मददगार की, रूह हक की। और यीशु मसीह के जाने का जो है बड़ा मकसद ये भी है। और मैं तुमसे, यीशु मसीह ने ये भी कहा था 16 बाब 7 आयत में, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि मैं जाऊँ, अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो वो तुम्हारे पास आएगा। यानी कि ये लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए मसीह का जो जाना था वो निहायत ज़रूरी था, ताकि पाक रूह आ सके। और पाक रूह, आप इसको एक्सप्लेन बल्कि कीजिए। जी, मैं थोड़ा कर देता हूँ कि वहाँ पर लफ्ज़ लिखा है एक्सपीडियंट, इट्स एक्सपीडियंट दैट आई गो, कि ज़रूरी है, अज़ हद ज़रूरी है मेरा इस तरह जाना, ताकि एक नए ईरा का, एक नए दौर का आगाज़ किया जा सके। सो मैं समझता हूँ ये खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी मेहरबानी है। वो सारी कायनात के खालिक मालिक हैं, वो ना जाना चाहते तो ना जाते। इसमें भी हमारी फलाह को ढूंढा उसने कि मैं जाऊँगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए बड़ा ज़रूरी ठहरा है, मैं जाऊँगा और पाक रूह को भेजूँगा और वो फिर तुम्हारे अंदर होगा और उसके वसीला से तुम काम करोगे। पिछले 2000 सालों से कलीसिया बड़ी है, कम नहीं हुई, खुदा का काम हो रहा है। और अगर मसीहा ना जाते और हम खुद से काम करने की कोशिश करते तो बेबस हो जाते, सब कुछ मिट जाता। इसलिए रूह पाक का दौर ही मसीहा के जाने की वजह से शुरू हुआ। वो गए और उन्होंने पाक रूह को सादर फरमाया। और पाक रूह के बारे में जैसे आपने कोट किया, मैं थोड़ी बात कर दूं। वहाँ पे लिखा है कि वो पाक रूह मेरी गवाही देगा। पाक रूह की बड़ी निशानी ये है कि पाक रूह यीशु को ग्लोरीफाई करता है, जीसस को ग्लोरीफाई करता है, उसकी बातें करता है। हम तो कहते हैं पाक रूह से भरे बंदे की ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि वो जीसस का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमेशा के लिए ख़ास तौर पे इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अंदर, ये भी लिखा है कि वो तुम्हारे अंदर होगा। तो अंदर कोई शख्स किसी के अंदर नहीं जा सकता। कोई नबी ना सारी उम्र के लिए रह सका, ना रह सकेगा। बड़े बड़े नबी, मूसा जैसे बड़े नबी भी आए और अपना वक्त पूरा करके चले गए, और नबी भी आए, सब चले गए। लेकिन जो पाक रूह है
वो हमारे अंदर आके हमें क़ुव्वत दे देता है, हमें अपनी हुजूरी से विजडम, स्पिरिट ऑफ विजडम भी से कहा है, हिकमत का रूह भी कहा गया है, दानाई का रूह भी कहा गया है। और ये जब रूह आ जाता है तो हमें ये फाइट क़ुव्वत भी देता है ताकि इब्लीस और इब्लीस के कामों को, क्योंकि इब्लीस देखिए मुख्तलिफ तरीक़ों से ईमानदार लोगों को वो गुमराह करता है। ईमानदार लोगों को वो जिसकी हवस दौलत की है वो उसको दौलत की हवस में डाल देता है, जिसकी हवस शोहरत है उसको वो शोहरत की हवस में डालता है, जिसकी हवस जो है अपोजिट सेक्स है वो उसमें उसको उलझा देता है। तो इन सारी चीज़ों को फाइट करने के लिए खुदा का रूह का आना, हमारे अंदर आना, और फिर वो रूह जो तालीम मसीह ने हमें दी, ये बात बड़ी ख़ास है कि जो तालीम मसीह ने हमें दी वो तालीम हमें पूरी करने का ज़ोर दे देता है, क़ुव्वत दे देता है। सिर्फ एक बाप ही अगर मत्ती की अंजील उसका 5वां बाप पढ़ लें, जिसको बीएटिट्यूड्स भी कहा जाता है, मुबारकबादियाँ भी कहा जाता है, तो वो सारी तालीम तकरीबन उसी में आ जाती है। और वो 10 अहकाम जो खुदा ने दे दिए, हम फिर उसको पूरा करने के लिए मसीह की तालीमात के साथ साथ उस पुराने अहद का मिलाप करके जब हम चलते हैं आगे, उन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, तो फिर हम उस कामलियत के दर्जे तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि हमें उस कामलियत के दर्जे तक पहुंचना है। और यकीनन खुदा हमें उस तक लेके जानता है। हमारे पास सिर्फ 1-2 मिनट है, आप सम अप कैसे करेंगे इसको? जी, मैं ये कहूँगा, जो कि पाक रूह के हवाले से बात शुरू हुई, तो खुदा का पाक रूह जो है वो तो एक डायनामाइट है। उसका देखें, उसका जब आगाज़ हुआ, जब वो नीचे उतरा, नज़ूल हुआ, तो जिस तरीके से नज़ूल होता है, आग की शोला किसी फटती ज़ुबानों की मानंद वो शागिर्दों पे नाज़िल होता है। और उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि वो जो बड़े डरे हुए थे, खौफज़दा थे, डरपोक बन गए थे वक्ती तौर पर, पाक रूह के उतरते ही वो इस कदर जोश से भर गए और 3000 लोग उसी दिन यीशु मसीह में आ गए। और वो जो डायनामिक एक आगे थी उनके अंदर फोर्स, वो आज तक जारी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये भी रब का एक एहसान है कि हमको बेबस नहीं छोड़ा, मजबूर और लाचार नहीं छोड़ा, अपने पाक रूह से भर दिया है। ये वही पाक रूह है जो रब का रूह है, हमारे दरमियान बसा है और रब के लिए बड़े बड़े काम अकम्प्लिश करता है, बड़े गोल अकम्प्लिश करता है। तो हम पाक रूह की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच पास्टर सवर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और यकीनन नाज़रीन, खुदा का रूह जब हमारे साथ आ जाता है, तो जैसे पास्टर तसव्वुर ने कहा है कि वो शागिर्द जो 12 शागिर्द डर और खौफ में थे, 11 शागिर्द और फिर उनके साथ एक बड़ी जमात 70 की जमात थी, वो जब रूह से भर गए, फिर 120 की जमात थी, तो इन लोगों ने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। और ये नक्शा उस पाक रूह की क़ुव्वत की वजह से मिल गया। और हम अगले दिनों में ख़ास तौर पे इसी उमाल की किताब की स्टडी करेंगे, कैसे इन शागिर्दों ने जो है वो कैसे कैसे दुनिया के नक्शे को बदला, क्या क्या ये करते रहे, इनके वसीला से क्या क्या बड़े काम और मोजात होते रहे, और कैसे ये आज भी खुदा अपने लोगों के वसीला से काम कर रहा है। ये थोड़े से लोग जो थे, ये बिलियंस एंड बिलियंस और आज तक जो मसीही हो के इस दुनिया से ईमानदार निकल गए, आगे चले गए, आखिरत में चले जाने के लिए अब तैयार हो गए। आज भी खुदा कलीसिया तैयार कर रहा है, वो जलाली कलीसिया तैयार कर रहा है जिसमें कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, कोई छुरी ना हो, यानी कि वो पाक हों, उनमें कोई कमी ना हो। और वो कैसे हो सकता है? वो मसीह की तालीमात पे चलने के वसीला से हो सकता है, क्योंकि कलाम कहता है कि मसीह जो है वो कलीसिया का सर है। और इसके साथ कलाम ये भी कहता है कि ना सिर्फ कलीसिया का सर है, बल्कि वो तमाम दुनिया का जो खालिक और मालिक भी है, हर एक चीज़ कायनात का वो बनाने वाला है। और वो हर एक शख्स के लिए उतनी ही फिक्र रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों से कहा था कि जाओ सारी दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो। सिर्फ यहूदियों में नहीं कहा था, यीशु मसीह का तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु मसीह ने ये जाते वक्त कुव्वत उन्हें दी थी। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, जैसे हमने कहा,
कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यानी कि वो आपको भी वहाँ लेके जाना चाहता है, उस हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाना चाहता है जिसके लिए उसने आसमानी मकामों में जगह तैयार की है। लेकिन क्या आप उस जगह पे जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी उसी जगह पे जाएं जहां पे खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तमाम ईमानदार लोगों के लिए, तमाम वो लोग जो पाकीज़गी में चलते हैं, जो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं और गुनाह से दूर रहते हैं, वो खुदा की हुजूरी में फरिश्तों की मानद, कोई कलाम कहता है कि हम वहाँ फरिश्तों की मानद होंगे, बल्कि फरिश्तों का इंसाफ करने वाले होंगे। क्या ही खूबसूरत जगह है, क्या ही खूबसूरत हमारे लिए वो जगह बना दी गई, तैयार कर दी गई। और खुदा चाहता है कि हम उस जगह पे जाके आज अपने आप को तैयार कर ले ताकि हम उस जगह पे जाएं। वो आपको भी उस जगह पे जाने के लिए आज दावत दे रहा है। आप चाहे किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, खुदा चाहता है कि आप तैयार हो जाएं ताकि आप भी उस बड़े इनाम के हकदार हो जाएं जो उसने हमेशा की ज़िंदगी की सूरत में रखा है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।